कार्यक्रम समझना चाहे पूरे दिन भर का, वो क्या रहेगा, किस तरह से विधिवत उनकी आरती होगी, जो प्रसाद रहेगा वो कैसा रहेगा। देखिए शिल्पी, मैं प्रसाद से शुरुआत कराना चाहती हूँ। जो ठाकुर जी को इस बार भोग लगेगा, वो हमेशा से देखते आए कि 125 मन लड्डुओं का भोग है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और सभी आतुर होते हैं वो भोग चखने को, प्रसाद चखने को। तो इस बार 200 मन लड्डुओं का भोग लगेगा ठाकुर जी को। इसके अलावा हम देख रहे हैं जन्माष्टमी से 2 दिन पहले यहाँ पर खास इंतजाम किया है। करीब 1000 मन अलग से यहाँ पर प्रसाद बनवाया है, जो कि जब यहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म होगा और जितने भी श्रद्धालु होंगे देश विदेश से, वो खाली हाथ नहीं जाएंगे, वो जरूर वो प्रसाद को चखकर जाएंगे। और साथ में अगर हम पूरे कार्यक्रम की बात करें तो सुबह 6 बजे से विधिवत तरीके से दिव्य शहनाई के साथ मंगला आरती की शुरुआत हो चुकी है और उसके बाद कपाट खुल गए हैं। आप देख रहे होंगे कि लगातार यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। इसके अलावा अब जो कार्यक्रम होगा वो सीधे 10:45 पर यहाँ पर नवग्रह और गणेश पूजन के साथ उसकी शुरुआत हो जाएगी और करीब 1008 कमल के फूल भगवान श्री कृष्ण बताइए और बताइए कि क्या इस वक्त वहां पर चल रहा है। देखिए राज, सच में आज पूरी मथुरा बताइए और बताइए कि क्या इस वक्त वहां पर चल रहा है। देखिए राज, सच में आज पूरी मथुरा नगरी सराबोर दिखती है जन्माष्टमी की रौनक में। मैं दिखाना चाहूंगी कृष्ण जन्मस्थली में इस समय मौजूद है। सुबह एक भव्य दिव्य शहनाई के साथ मंगला आरती की शुरुआत हुई, उसके बाद से कपाट खुले हैं। अब दर्शन को आतुर यहाँ पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा देख सकते हैं। सुबह से हम देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें हैं अपने प्रभु श्री कृष्ण के एक दर्शन मात्र के। हालांकि आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो पूरा श्री निकुंज बंगला बनाया गया है उसमें पर्दा डाला गया है। ये इसलिए भी होता है कि आज जो स्वरूप निकल के आया है कान्हा जी का, कहीं कन्हैया जी की किसी को नजर ना लगाए, तो बीच बीच में इस तरह का ये पर्दा लगा दिया जाता है और जब ये बीच में हटाया जाता है तो अपने आप एक अद्भुत नजारा होता है। जयकारों के साथ पूरा जो ये पूरा क्षेत्र है ये गूंज उठता है। साथ में मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, इस बार जो बंगला बनाया गया है श्री कुंज बंगले में कन्हैया जी ने निवास किया है। बंगले की साज सज्जा बहुत अहम होती है। आप देखेंगे यहाँ पर वन्य जीव जंतुओं से सजा हुआ हरे कलर का श्री निकुंज बंगले में निवास किया है। साथ में जो हर बार से इंतजार रहता है कि आखिर कन्हैया जी की पोशाक क्या है, तो आपको राज ये भी बता दें कि मयूरांबर पीतांबर वस्त्र धारण करे हैं इस बार कन्हैया जी ने। तो पूरा जितना भी वातावरण है सच में मंत्र मुग्ध कर देने वाला। जी शिल्पा, ये सिलसिला लगातार यूं ही बढ़ता रहेगा क्योंकि अभी वहां पर्दा डला हुआ है, भक्त वहां पर सामने ही खड़े हैं। तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा ये संख्या तो लाखों में चली जाएगी वहां पर भक्तों की। राज बिल्कुल, अगर हम बात करें पिछली बार करीब 25 लाख श्रद्धालुओं ने कान्हा जी के दर्शन किए थे और जिस तरह से इस बार छुट्टियों का सिलसिला है तो उम्मीद लगा रहे हैं कि ये आंकड़ा 35 लाख के पार पहुंच सकता है। आप देख सकते हैं पूरा जितना भी एरिया दिया गया है श्रद्धालुओं का पूरा ठसाठस भरा हुआ है। इंतजार बस इतना है, आप देख सकते हैं अब जयकारों के साथ गूंज उठेगा अपने कन्हैया के दर्शन का। तो ये वो नजारा होता है सचमुच जिसको देखने के लिए देश विदेशों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। और जहां तक कार्यक्रम की बात है तो अभी तक कपाट खुले हैं, लगातार लोग दर्शन करते रहेंगे, लेकिन अगला जो कार्यक्रम होगा 10:45 पे शुरू होगा, जब गणेश और नवग्रह पूजन के साथ पूरे जलसे की शुरुआत हो जाएगी। और सभी को इंतजार रहेगा 12 बजे का, जब श्री कृष्ण के प्राकट्य दर्शन देखने को मिलेंगे। 12:10 पे समय अनुसार यहाँ पर जन्म की महाआरती होगी, उसके बाद 15 मिनट बाद ही यहाँ पर जन्म का महाअभिषेक का कार्यक्रम है। लेकिन आप देख सकते हैं लगातार लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि संख्या इसी तरह पूरे दिन तक बढ़ती रहेगी। जी राज। शिल्पा, ये तो एक मंदिर की तस्वीरें हुई। मथुरा में कृष्ण के बहुत सारे मंदिर हैं, हर मंदिर में इसी तरह का नजारा है, इसी तरह की भक्ति नजर आ रही है। का माहौल है, हर कोई अपने अपने तरीके से इस मौके पर कृष्ण जी की आराधना में जुटा है। जी मीडिया संवाददाता शिल्पा पुंडीर ने इस्कॉन मंदिर पहुंची मशहूर अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी से बात की। हेमा मालिनी जी पहुंची है यहाँ पर ठाकुर जी के दर्शन को और अपने आप में पहले मैं दिखाना चाहूंगी जिस तरह से ठाकुर जी की पोशाक की बात करते हैं, हेमा जी भी आज वो ब्रज की छाप साफ दिख रही है। हेमा जी क्या कहना चाहेंगी?
मैंने कहा भी था ब्रजवासियों के कि मैं ब्रज की गोपी बनकर यहाँ पर रहूंगी, इनका सारा समस्याओं को हल करूंगी। तो आज मेरा पहला मौका है जन्मदिन पर, कृष्ण के जन्मदिन पर मैं ऐसा एक ड्रेस नहीं पहनूंगी तो कभी पहनूंगी। अभी अगले साल से और भी अच्छा व्यवस्था मेरी तरफ से मैं करने का पूरा कोशिश करूंगी। मुबारक, कुछ शुभकामनाएं वगैरह देना सबको कृष्ण जन्मदिन के इस पुण्य दिन पर ब्रजवासियों और बाहर से आए सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। तो आपने अभी अभी सुना कि ये कह रही थी हेमा मालिनी कि इस बार जो व्यवस्था की गई है ये हमने की है, अच्छी करने की कोशिश की है, लेकिन अगली बार और भी जबरदस्त व्यवस्था की जाएगी और लगातार उनका ध्यान मथुरा की ओर बना रहेगा। हमारी सहयोगी शिल्पा पुंडीर इस वक्त मथुरा से हमारे साथ जुड़ने वाली है, उन्हीं का इस वक्त आइए सीधे चलते हैं मथुरा। हमारी संवाददाता शिल्पा पुंडीर जो थोड़ी देर पहले हेमा मालिनी से बात कर रही थी, इस वक्त हमारे साथ हैं। शिल्पा, अगर आप बता पाए, इस वक्त वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, पूजा किस प्रकार की जा रही है, थोड़ा कैमरा पैन करके भी अगर आप दिखा सकें। बिल्कुल आकाश, कह सकते हैं कि सुबह से जो एक आस्था का सैलाब उमड़ा है वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी भी कितनी बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचे हैं। सुबह मंगला आरती के वक्त से इसी तरह का यहाँ पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। आप इस वक्त एक पारदर्शी पर्दा देख रहे हैं। वो इस वक्त के जो स्वरूप यहाँ पर श्री कृष्ण को दिया गया है वो इतना भाव विभोर कर देने वाला है कि कहीं कन्हैया जी को किसी की नजर न लग जाए, तो बीच बीच में इस तरह का पारदर्शी पर्दा लगा दिया जाता है। साथ में इस बार बहुत खास इंतजाम किए हैं। आप देखें, श्री निकुंज बंगले में इस बार ठाकुर जी विराजमान है। पूरे वन्य जीव जंतु की एक अनोखी ही छाप देखने को मिल रही है। पीले रंग के मयूरांबर वस्त्र धारण किए हैं इस बार कन्हैया जी ने और रत्न जड़ित है। और आप देखेंगे कि लगातार लोगों में वो उत्सुकता रहती है कि किस तरह के वस्त्र धारण किए गए हैं। हर चीज, चाहे भोग की बात हो, 100 मन यहाँ पर 200 मन लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा ठाकुर जी को। तो सभी को अब इंतजार है आकाश के 12 बजे और जब प्राकट्य दर्शन होंगे, दिव्य सुगंधी यहाँ पर जगह जगह पुष्प वर्षा होगी, तो उसी का इंतजार है कि कब लाला इस जन्म लेंगे दोबारा से और हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित होंगे। शिल्पा, बहुत बहुत धन्यवाद। मथुरा का दर्शन कराने के लिए लोग